ठंड से बचने के लिए अक्सर लोग आग जलाते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि इस आग के जलने के बाद जो राख बचती है वो प्लांट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होती है। लकड़ी, उपले या फिर प्लांट बेस्ड चीज़ों को जलाने पे जो राख बनती है वो एज ए खाद का काम करती है। जो वुड ऐश होता है उसमें लगभग 20% तक कैल्शियम, 5% तक पोटेशियम और 2% के करीब मैग्नीशियम, फास्फोरस, सल्फर और यहाँ तक कि इस राख में आयरन, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, बोरॉन जैसे मेटल भी पाए जाते हैं। और ये जो राख होती है वो माइक्रो न्यूट्रिशन का एक बहुत ही अच्छा सोर्स होता है। राख में लाइम प्रॉपर्टी होती है जिससे यह सॉइल के एसिड को न्यूट्रलाइज करके उसे एल्कलाइन बनाता है, यानी कि सीधा सीधा यह सॉइल के पीएच लेवल को बढ़ा देता है और यह लाइम का अच्छा सब्स्टिट्यूट भी है। राख में एंटी फंगल प्रॉपर्टी भी होता है। वहीं अगर आप इसे प्लांट में स्प्रिंकल करते हैं तो ये एज ए पेस्ट कंट्रोल भी काम करता है, जिससे प्लांट में स्नेल, स्लग और बाकी कीड़े नहीं लगते हैं। तो राख एज ए फर्टिलाइज़र होने की वजह से इसका इस्तेमाल थोड़ी क्वांटिटी में ही करना चाहिए। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में राख का इस्तेमाल करते हैं तो इससे प्लांट मर सकते हैं। वहीं हमेशा ताज़ी राख का ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि राख जैसे जैसे पुरानी होती जाएगी तो इसके अंदर की न्यूट्रिशन वैल्यू एकदम कम हो जाएगी। वहीं जो कोयले वाली राख होती है उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें न्यूट्रिशन बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। और वहीं जो इंडस्ट्रियल राख निकलती है उसमें भी न्यूट्रिशन नहीं होते हैं, उल्टा उसमें बहुत सारे केमिकल्स ऐड होते हैं जिससे प्लांट को नुकसान करते हैं। और वहीं अगर जो भी मटेरियल है उसे आप बहुत हाई टेम्परेचर में अगर जलाएंगे तो वैसे भी उसका न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाता है। राख के इस्तेमाल के तरीके और इसके फ़ायदे बताने से पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि किन प्लांट में राख का इस्तेमाल आप ना करें। तो जो भी एसिडिक लविंग प्लांट होते हैं और उन्हें एसिडिक सॉइल पसंद होती है तो ऐसे प्लांट में राख का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, जैसे कि गुड़हल, इक्जोरा, गुलाब, एजेलियास, ओक, रोडोडेंड्रोन, साइप्रस, आलू, ब्लूबेरी, हॉली, हाइड्रेंगियास, कैमेलिया, जैस्मीन और गार्डेनिया जैसे पौधे जो कि एसिड लविंग प्लांट होते हैं और उन्हें एसिडिक सॉइल पसंद होती है। वहीं एल्कलाइन वाले जो भी प्लांट होते हैं जिन्हें एल्कलाइन सॉइल पसंद होती है, जैसे कि ऑनियन, गार्लिक, पालक, बीन्स, पपीता, आम, लेवेंडर, मटर, एस्पेरिगस, लिली, टमाटर, फूल या पत्ता गोभी और उनसे रिलेटेड जितने भी सब्जियां होती हैं, और कोनिफर प्लांट जैसे कि थूजा, जूनिपर, ग्रास टाइप के जो भी प्लांट होते हैं, और फूल सब्जी वाले जो सीजनल प्लांट होते हैं, उन सभी प्लांट में आप राख का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि राख का कितनी क्वांटिटी में इस्तेमाल करना चाहिए और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए। तो राख का अगर आपके पास छोटा गमला है तो 1 चम्मच, और अगर बहुत बड़ा गमला है तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 मुट्ठी ही इस्तेमाल करें। वहीं रही बात फ्रीक्वेंसी की, तो आप महीने में सिर्फ 1 बार ही इस्तेमाल करें, इससे ज़्यादा आप राख का इस्तेमाल ना करें। वहीं राख को इस्तेमाल करने के 3 तरीके हैं। उनमें से सबसे पहला है कि अगर आप कंपोस्ट बना रहे हैं तो उसमें आप राख डाल दीजिए। दूसरा तरीका है कि आप राख ले लीजिए और जो भी आपके पास प्लांट है या फिर गमले हैं उसमें इस तरीके से डायरेक्टली आप स्प्रिंकल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। और तीसरा तरीका, अगर आपके प्लांट में कीड़े लग रहे हैं तो आप उनमें इस तरीके से ये ऊपर से उसमें भी आप स्प्रिंकल कर सकते हैं। हाँ, इसके बाद आप 24 घंटे बाद इस प्लांट को पानी से अच्छे से धुल लें, क्योंकि राख को बहुत लंबे टाइम तक इसमें अगर पड़ा रहेगा तो हो सकता है इसकी पत्तियां जल जाएं। तो 24 घंटे बाद आप पानी से अच्छे तरीके से धुल लें। अब बात करते हैं राख के फ़ायदों के बारे में। तो अगर आप ठंडियों में राख को इस तरीके से प्लांट के ऊपर स्प्रिंकल करते हैं तो जो रात में पाला पड़ता है उससे प्लांट बच जाएंगे। वहीं राख में एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है, तो अगर आप इसे प्लांट के सॉइल में मिलाएंगे तो प्लांट के सॉइल में फंगस नहीं लगेगा। वहीं तीसरी जो बेनिफिट है वो देख सकते हैं आप, ये मेरे कई सारे प्लांट हैं उसमें ये इस तरीके के मॉसेस लग गए हैं। तो ये सॉइल के ऊपर ये ग्रीन ग्रीन कलर के आप देख सकते हैं। तो अगर इस सॉइल में आप राख मिलाएंगे तो ये मॉसेस नहीं लगेंगे, तो जिससे मिट्टी का एरेशन बहुत ही अच्छा रहेगा। वहीं राख में बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, तो अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको मार्केट से माइक्रोन्यूट्रिएंट अलग से खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहीं आप हाइड्रोफोनिक विधि से जो भी प्लांट उगाते हैं उसमें राख को डाल सकते हैं, तो ये एज ए कंपोस्ट उसमें बहुत ही अच्छा वर्क करेगा। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। हाँ, आपको अगर ये जानना है कि किन किन प्लांट्स में राख का इस्तेमाल करें
और किन में ना करें, तो आप इंडिविजुअल प्लांट का नाम लेकर के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।